हे गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल द सॉल्यूशन हब। सो वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमने देखा कि सीएसएस के सीरीज़ में देखा कि सीएसएस को हम एचटीएमएल में ऐड कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं। तो हमने दो तरीके देखे, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। अब हमारे पास लास्ट वन तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस में इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ एंड बेनिफिट्स क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस से डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हम इसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस होती क्या चीज़ है। एक्सटर्नल सीएसएस नेम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्सटर्नल कोई एक फाइल है, सीएसएस की कोई एक्सटर्नल फाइल है, ठीक है। तो बेसिकली मैं index2.html नेम की एक फाइल में वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अपने डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मेरा फाइल यहाँ पे सेव है, index2.html नेम से यहाँ पे मेरा फाइल सेव है, ठीक है। अब इसी में मैंने यहाँ पे style.css से एक जो है और फाइल जो है सेव कर रखा है यहाँ पे style.css नेम से। ये मेरा CSS का एक फाइल है। तो एक्सटर्नली जो है मैं CSS का फाइल बनाऊंगा और उसको HTML में लिंक करूंगा। तो उसको लिंक करने का तरीका, जैसे मैं इस फाइल को लिंक करना चाहता हूँ अपने HTML में, तो उसको लिंक करने का तरीका होता है, एक रूल होता है, ठीक है। तो ऑलवेज जो ये लिंक होगा ये हेड टैग के अंदर ही होगा, जैसे कि मैंने इंटरनल सीएसएस में बताया था। तो सिंपली लिंक करने का तरीका, हमारे पास एक टैग नेम होता है, दैट इज़ लिंक, ठीक है। लिंक का एक टैग नेम होता है, लिंक हम टाइप करेंगे और इमेट एब्रीविएशन सजेशन से हमारे पास दो नई चीज़ें आ जाएंगी। एक आएगा लिंक, पहले तो एक हमारे पास है लिंक टैग, राइट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ओके। आप यहाँ पे देखोगे एक हमारे पास है लिंक टैग, दूसरा हमारे पास है एक रिलेशन है, स्टाइल सीट का एक रिलेशन है, तीसरा हमारे पास एक हैरफ है जो कि हमें एक एड्रेस देता है, ठीक है। ओके, ये तो एज इट इज़ रहेगा, रिलेशन तो ऑलवेज एज इट इज़ रहेगा, एक स्टाइल सीट, ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो हमारे पास हैरफ में चेंजेस होंगे जो हमें हमारे एड्रेस को चेंज करेगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फाइल सेव कहाँ है। एक्सटर्नली ये लिंक करता है हमारे पाथ को, हमारे फाइल के एड्रेस को यहाँ पे लिंक करता है हमारे HTML से। तो हम देखेंगे कि हमारा फाइल सेव कहाँ है। लाइक अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फाइल सेम डायरेक्टरी में सेव है, सेम डायरेक्टरी इन द सेंस जहाँ हमारा index2.html सेव है वहीं पे हमारा style.css सेव है। हम यानी हमारा जो CSS का फाइल है वो हमारे index2.html के सेम डायरेक्टरी में सेव है। ओके, जब सेम डायरेक्टरी में सेव है तो उसको लिंक करने का सिंपल तरीका हमारे पास है, हमारे फाइल का नेम लिखने का। यहाँ पे सिंपली हमारे लिखेंगे style.css, राइट। हम सेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा जो style.css है वो हमारा यहाँ पे लिंक हो चुका है, हमारे HTML से लिंक हो चुका है। अब हम अपने इस एक्सटर्नल CSS में जो भी कोडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, style.css को ड्रैग करके अपने विजुअल बेसिक में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे ओपन किया, अब मैं यहाँ पे इसको कोई कलर वगैरह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने CSS की। लाइक मैं H1 को यूज़ करना चाहता हूँ। हमारे पास जो H1 था यहाँ पे, आप देखोगे H1 की जो भी हमारे पास हेडिंग्स थी, इसको मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे H1 को रिलेट करूँगा, H1 सेलेक्टर को रिलेट करूँगा और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी दूंगा। लाइक कोई कलर प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कोई वैल्यू दूंगा, वैल्यू एज इन द सेंस कोई कलर नेम दूंगा यहाँ पे। लाइक मैं एक्वा यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेव करूँगा। आप देखोगे कि मेरे सारे कलर जो होंगे एक्वा कलर के हो गए, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि अपने पैराग्राफ को कोई वैल्यू देता हूँ, मैं पैराग्राफ को कोई वैल्यू देता हूँ। पैराग्राफ को सिलेक्टर को मैं यहाँ पे रिलेट किया, ब्रैकेट्स लगाए। अब यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं, कलर, एंड यहाँ पे ब्लू देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू दे दूंगा। अब मेरा जो पैराग्राफ का कलर था वो ब्लू हो गया, राइट। ओके, तो ये अभी आप देख रहे होगे कि ये इंटरनल CSS की तरह ही वर्क कर रहा है कि एक बार में सबको एक साथ जो है स्टाइल दे रहा है, राइट। लेकिन अभी इसका यूज़ मैं बताऊंगा ये कैसे इंटरनल CSS से डिफरेंट है, ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम ये हैरफ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसका और भी तरीके देख लेते हैं। अगर हमारे फाइल जो है सेम डायरेक्टरी में ना हो तो क्या करें। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली style.css यूज़ किया। इसको यूज़ करने का एक और तरीका होता है, मैं यहाँ पे सिंपली डॉट एंड देन / यूज़ करूँगा। इसका ये भी एक तरीका होता है, देखोगे मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं। मान लेते हैं हमारा जो style.css है, हमारा जो CSS का फाइल है
वो सेम डायरेक्टरी में सेव नहीं है, यानी कि हमने कहीं और बनाया है। लाइक अगर आप देखोगे कहीं और बनाने का मतलब, सेम डायरेक्टरी का मतलब जहाँ पे हमारा index2.html सेव है वहाँ पे हमारा CSS का फाइल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको कट करके इस CSS के फोल्डर में डाल देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, आप देखोगे स्टाइल जो भी मैंने दी थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS की जो CSS की मैंने जो फाइल को लिंक किया था, वो लिंक यहाँ से हट चुका है, वो यहाँ से पाथ जो है चेंज हो चुका है इसका। तो मुझे फिर से यहाँ पे कोई एक पाथ देना पड़ेगा इसको फिर से वही सेम डिज़ाइन देने की। अब पाथ कैसे देते हैं? तो उस पाथ देने के लिए यहाँ पे सिंपली हमें जो जहाँ पे हमारा फाइल सेव होता है, लाइक मैं यहाँ पे हमारा फाइल CSS नेम के एक फ़ोल्डर में सेव है, राइट? तो CSS नेम हमने दिया, देन फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया एंड देन हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया, राइट? ओके, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि एक एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है? एक एड्रेस देता हूँ, कहूँ आप किसी से मिल के आओ, आपको नाम ना बताऊँ, तो डिफ़िकल्टी होगी ना कि आपको किससे मिलना है, आपको पता ही नहीं है, राइट? अगर मैं यहाँ पे आपको सेव करता हूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देखोगे फिर से हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी एक्सटर्नल CSS की, हमने जो यहाँ पे CSS में यूज़ किया था वो हमारे पास फिर से आ गई है, राइट? ओके, तो हमने क्या करना, सबसे पहले CSS के एड्रेस को देना है कि हमारा एड्रेस, हमारा CSS फाइल किस एड्रेस पे सेव है। देन हमने यहाँ पे CSS के फाइल के नेम को देना है, ठीक है? तो सिंपल है। अगर हमारा मान लेते हैं एक और इसके अंदर CSS के अंदर मैंने जो फाइल यहाँ पे सेव किया था, इसको कट करके एक और फोल्डर है, इमेज नेम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है? फिर से देखेंगे हमारा जो फाइल जो चेंज हो गया, फाइल का पाथ चेंज हो गया और हमारे पास फिर से हमारे जो कलर्स हैं, जो हमने स्टाइल दिए थे, वो यहाँ से रिमूव हो गए। ओके, फिर से हमें यहाँ पे अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और थोड़ा सा जूम करता हूँ समझने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे पाथ देंगे। सबसे पहले हमने किस में रखा, CSS में रखा, राइट? फिर हमने फॉरवर्ड स्लैश दिया, फिर हमने किस में रखा, इमेज में रखा, सॉरी इमेज में रखा, फिर हमने एक फॉरवर्ड स्लैश दिया। अब हमारा यहाँ पे style.css आ गया। अब हम इसी इमेज के फोल्डर में style.css सेव है। अब हम यहाँ पे अपने फाइल का नेम दे देंगे style.css, सेव करेंगे। फिर से हमारे पास हमारा जो कलर था, जो हमने कलर यूज़ किया था, हमारे पास सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम पाथ नेम देते हैं, पाथ वैल्यू यूज़ करते हैं, राइट? ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन करता हूँ, सॉरी। ओके, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है? अब हम समझते हैं कि ये इंटरनल CSS और इनलाइन CSS से डिफरेंट कैसे है। मैंने कहा था कि ये जो है, आप यहाँ पे देखोगे ये जो है वर्क कर रहा है सेम एज इट इज़, जैसे कि इंटरनल्स कर रहा था, सेम एज इट इज़ वर्क कर रहा है कि एक ही बार दिया हमने पूरा हेडिंग जो है यहाँ पे कवर कर लिया, एक ही बार दिया पूरा पैराग्राफ कवर कर लिया, तो सेम एज इट इज़ इंटरनली तो है। लेकिन ये इंटरनल से डिफरेंट कैसे है एक्सटर्नल CSS? इंटरनल में क्या होता था, हमें डिफरेंट फाइल के लिए डिफरेंट बार बार जो है इंटरनल CSS यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे जैसे index2.html है, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे, लाइक तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर और बनाता हूँ, एक फाइल और बनाता हूँ, index3.html नेम से एक फाइल और बनाता हूँ, ठीक है? ओके, अब इस index3.html में मैं क्या करता हूँ, फिर से थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, index3 में मैं h1 नेम से कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, हेलो देयर, या फिर उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ इस फाइल से ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, index3.html में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे अभी तो मैंने ऐड नहीं किया है, तो सिंपल हमारा जो HTML का कोड है, H1 हेडिंग एंड पैराग्राफ हमारे वेब पेज पे आ गया है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे लिंक करूँगा अपने CSS को, जो मैंने CSS फाइल बनाया था, तो CSS फाइल में मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, सबसे पहले CSS में, देन हमारे पास इमेज फोल्डर, देन फॉरवर्ड स्लैश फाइल का नेम style.css। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, आप देखोगे मैं जस्ट एक लिंक दिया, यहाँ पे एक लिंक यूज़ किया और फिर से मेरा जो है यहाँ पे
मेरे H1 एंड पैराग्राफ की स्टाइल जो थे वे हमारे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए, आगे हमारे पास आ चुके हैं, राइट। तो इस तरह से जो है लिंक, एक बार लिंक हम यूज़ करते हैं सीएसएस को, सीएसएस से एक बार हमने कोई कोड लिखा सीएसएस का और उसको हम एक्सटर्नली लिंक कर देते हैं। कितनों भी एचटीएमएल फाइल अगर हम बनाते हैं उसमें लिंक करते जाते हैं हमें, तो बार बार हमें स्टाइल डॉट सी एस स्टाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरनल सीएसएस में क्या होता था, अगर फिर से मुझे इसको स्टाइल देना देना होता था तो मैं फिर से यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करता था, देन यहाँ पे इसको इस सारी प्रॉपर्टी, इन सारी वैल्यू को यूज़ करना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें आती थी। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस हमने क्या देखा, इनलाइन सीएसएस जो है इंटरनल सीएसएस से बेस्ट है, इंटरनल सीएसएस जो है एक्सटर्नल सीएसएस जो है इंटरनल सीएसएस से बेस्ट है। तो बेस्ट वन क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल सीएसएस। अगर हमें गुड प्रैक्टिस होगी एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करने की तो ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करने की आप गुड प्रैक्टिस बनाओ, एक प्रैक्टिस हैंड प्रैक्टिस बनाओ। आप इंटरनल सीएसएस भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक तरह से, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बेटर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है एक्सटर्नल सीएसएस बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करने का आप होने के हैबिचुअल बनो, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल सीएसएस समझ में आओ, कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसकी बेनिफिट है, क्या यूजेस हैं, कैसे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें लेट मी नो कि कौन सा डाउट आपका है, ठीक है।